आज का दिन बहुत ही खास है। आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और आज संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं और उसकी उपलब्ध में आज से 2 दिनों तक संसद में संविधान पर चर्चा होगी। लेकिन इस खबर से भी बड़ी एक खबर है। आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को जब भाजपा की अटल बिहारी सरकार केंद्र की सत्ता में थी, इसी दिन 13 दिसंबर को संसद पर हमला हुआ था और न जाने कितनी जाने गई थी। और आज जब संसद में संविधान पर विशेष चर्चा होने जा रही है, आज सुबह सुबह फिर से दिल्ली के अंदर बम की खबर आ गई। खबर निकलकर सामने आई कि दिल्ली के 4 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी आ गई। बम से उड़ाने की योजना बनाई जा रही है और ये एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार है। और इसी हफ्ते के सोमवार को, यानी कि स्कूलों की बात की छुट्टी के सोमवार को, तब भी बम से स्कूलों को उड़ाने की धमकी आई थी। 40 स्कूलों के नाम के साथ बम से उड़ाने की धमकी आई थी। लेकिन आज 4 स्कूलों को उड़ाने की धमकी आई है, जिसमें मॉडल स्कूल है, सलवान स्कूल है और बड़े 2 स्कूल हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। बताइए इस पर आप लोग क्या कहेंगे। मोदी जी कहते हैं कि मैं सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हूँ, देश मजबूत हाथों में है, 56 इंच की छाती है, वो लाल आंख दिखाते हैं, तमाम तरह के सगुफे भाजपा के नेता छोड़ते रहते हैं। लेकिन आखिरकार जब देश की राजधानी में जब संसद का सत्र चल रहा है, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखी जाती है, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाई जाती है। लेकिन आज जब एक खास मौका है, एक खास दिन है हमारे लिए, हमारे देश के लिए दर्दनाक है आज का दिन। लेकिन सोचिए कि आज भी ऐसी धमकी संविधान दिवस के दिन, इसके पीछे कौन लोग हैं। और एक और दूसरी बड़ी खबर राजनीतिक तौर पर, आज संविधान दिवस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से संसद में प्रियंका गांधी जी चर्चा की शुरुआत करेंगी। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, बताया ये जा रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से पहले इस चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से करनी थी। लेकिन जैसे ही पता चला कि विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, तो फिर राजनाथ सिंह जी को आगे कर दिया गया। यानी कि प्रियंका गांधी के सामने गृह मंत्री जी नहीं बोलना चाहते हैं। उनके पास देश के हालातों पर, संविधान पर जो हमले हो रहे हैं, उनके पास उसके जवाब नहीं है। आज भी संविधान दिवस पर वो संविधान पर चर्चा से भाग रहे हैं। अब बताया ये जा रहा है कि राजनाथ सिंह जी लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे और उधर से प्रियंका गांधी जी शुरुआत करेंगी। आज पहली बार प्रियंका गांधी जी सदन में देश के बिगड़ते हालातों पर अपनी बात वो रखेंगी। लेकिन आज एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि किसान के एक बड़े नेता जगदीश सिंह डन्नेवाल, उन्होंने खून से हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भेजी है कि मेरी मौत के जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। देश में क्या चल रहा है, इससे बड़ी बात कोई और हो सकती है क्या। इन सारी खबरों को एक जगह पर लाकर देखें। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है और केवल धमकी ही नहीं मिल रही है, अभी जल्दी ही दिल्ली में 2 बम फोड़े जा चुके हैं और दिल्ली पुलिस के पास में, NIA के पास में, टेरर यूनिट के पास में इस पर कोई पुख्ता तौर पर कोई कार्रवाई की नहीं गई है अब तक। तो दिल्ली के अंदर मासूमों की जान सुरक्षित नहीं है और बॉर्डर पर किसान वो कह रहे हैं कि हमारी मौत का जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। हमारी ऐसी हालत मोदी जी ने कर दी है। और संसद पर हमले की बरसी और बरसी के दिन ही आज स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी आ गई है और संविधान पर आज चर्चा, और चर्चा से आज सरकार भाग रही है। और इन सारी खबरों को आप एक जगह कर देखें तो आपको पता चलेगा कि कौन से अमृतकाल की बातें भाजपा और भाजपा के नेता कर रहे थे। क्या ये वही अमृतकाल के दिन हैं? लेकिन बीजेपी ने तो अब ये शब्द कहने ही छोड़ दिए हैं। इन लोगों से देश आज संभल नहीं रहा है और बात करते हैं 2047 की, 2047 के सपने।